बुजुर्गों की कुर्बानियों की बिना पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारत की राजनीति में अपना एक मुनफरिद मुकाम पैदा किया। मजलिस का पैगाम यही है, मजलिस का नस्बुल ऐन यही है, मजलिस की सोच और फिक्र यही है कि भारत की राजनीति में अगर कमजोरों को, अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो उनको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं तो आपको मुत्तहिद होकर अपने के कोड का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। और भारत की राजनीति की तल हकीकत यही है कि चाहे कोई कमजोर हो, मजलूम हो, गरीब हो या अल्पसंख्यक समाज का हो या दलित हो, जब तक आपकी एक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक आप अपने वोटों से अपने नेता को नहीं बनाएंगे, कोई सियासी पार्टी आपसे इंसाफ नहीं करेगी। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आपको खुद सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर आप सियासत नहीं करेंगे, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो कोई और आपसे सियासत करके निकल जाएगा। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए। और सियासत में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 50 साल से किसी को वोट डालते आए हैं और वोट डालते जाएंगे। सियासत में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि आप अपने लिए वोट लें। आप वोट डालते आए हैं, क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने लिए वोट लें? अगर आप जब अपने लिए वोट लेना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे कि राजस्थान में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। मजलिस जब ये कोशिश करती है तो सब मजलिस की मुखालिफत में खड़े हो जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या अमित शाह हो या अशोक गहलोत हो। ये दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं कि राजस्थान में सबका नेता हो सकता है मगर आपका कोई नेता नहीं हो सकता है। वो सबके नेता को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, मगर जब आपके नेता की बात आएगी, जब आपको नेता बनाने की बात आएगी, जब आपको सियासी ताकत हासिल करने की बात होगी तो मोदी हो या राहुल गांधी हो, वो बोलेंगे नहीं नहीं, तुम नेता नहीं बन सकते, तुमको सियासी ताकत नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालना है, तुम्हारा काम सिर्फ हमारे हुक्म पर चलना और उठना और बैठना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है कि आज राजस्थान में आप कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। और इतने कमजोर अल्पसंख्यक समाज राजस्थान में हो चुका है कि 60% बच्चे मुस्लिम समाज के, उनके पास खून नहीं है, एनीमिक है। कौन इसका जिम्मेदार है बताइए आप? 37% से ज्यादा लोग इलिटरेट है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसका जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। मुझे कहने दीजिए, मेरे अल्फाज तल्ख हैं मगर ये सच्चाई है। अगर आप सिर्फ वोट डालने का काम करेंगे और वोट लेने का काम नहीं करेंगे तो कोई आपसे इंसाफ नहीं करेगा। और मेरी इस बात को याद रखो।